इंद्र ने अपनी मर्जी से कुछ भी किया। 10वीं तिथि को इंद्र आया था, भगवान से क्षमा मांगी थी। 10वीं के बाद लगती है एकादशी। तो नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा। रात्रि को 12 बजे नंद बाबा को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। नंद बाबा उठे, सीधा जमुना जी चले गए ग्वाल बालों के साथ नहाने के लिए। और जल के देवता कौन है? वरुण जी। जैसे ही नंद बाबा ने जमुना जी में छलांग लगाई, वैसे ही जल के देवता वरुण जैसे जल में हलचल हुई तो वरुण के दूत आए, नंद बाबा को पकड़ा, सीधा वरुण लोग ले गए, बांध दिया वहां। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, लेकिन नंद बाबा जमुना जी से बाहर ही ना आए। ग्वाल बाल दौड़ दौड़ करके बोला, कन्हैया 2 घंटे हो गए, नंद बाबा जमुना जी में डुबकी लगाई है, पता ही नहीं चला है कहाँ। कन्हैया दौड़ दौड़ करके आए, देर लगाई, छलांग जमुना जी में सीधे पहुंच गए वरुण लोग। जैसे वरुण लोग पहुंचे, वैसे वरुण देवता के बोला, महाराज आज अचानक मेरे घर में बिना न्योते के आ गए, आज आप सेवा करने लग गया वरुण भगवान की। भगवान ने कहा, मेरी तो सेवा कर रहा है, मेरी पूजा कर रहा है, मेरे पिता को बांध करके रखा हुआ। बोले, तुम्हारे पिता कहाँ है? बोले, जो तूने बांध करके रखो मेरे पिता है। ओ प्रभु, भूल हो गए मेरे से, अनजाने में हो गए प्रभु, मुझे पता नहीं था ये आपके पिताजी है। क्षमा मांगने लग गया वरुण कि अजानता बाहर निकल गए। भगवान बाहर खड़े मिले, बोला आ गए बैकुंठ घूम करके। बोले, देख कन्हैया तेरा बैकुंठ तो है बढ़िया है, इसमें तो शक की बात नहीं है, लेकिन भैया वहां तेरे को मिलने के लिए ना लाइन लगानी पड़ती है। इसलिए कहा है बैकुंठ का कन्हैया बड़ा दुर्लभ, और वृंदावन का कन्हैया बड़ा सुलभ। बैकुंठ में कैसा है? बोलो, शेष महेश गणेश दिनेश पूजाहि निरंतर ध्यावे। बोलो, गणेश महेश सुरेश दिनेश सनकादिक ऋषि सब लाइन लगा करके भगवान का दर्शन कर रहे हैं। बड़ी हजारों दिन में वहां नंबर आ रहा है, लेकिन बैकुंठ के कन्हैया कैसे हैं? के छोहरिया छज्जिया भर छाछ पे नाच नचावे। गोपी कहते, कन्हैया मैं तुझे थोड़ा सा माखन दूंगी तो एक बार ठुमका दिखा दे, और भगवान नाचने लग जाते हैं। कन्हैया मैं तुझे छाछ दूंगी, एक बार तक नाच दिखा दे, भगवान ठुमक ठुमक करके नाचने लग जाते हैं। इतने सुलभ है भगवान वृंदावन।
तुम भी नाचे, नाच कानन संग हम भी नाचे तुम भी नाचे। गोपियों ने रास्ता छोड़ा, भगवान ने अक्रूर जी को इशारा किया और घोड़े वायु वेग से दौड़ पड़े। जिधर रथ जाता है सारी गोपियां पहले रथ को देख रही हैं। जब रथ भी गायब हो गया, केवल अब ध्वजा लगी है, ध्वजा को देख रहे हैं। तब ध्वजा भी दिखना बंद हो गई, अब केवल धूल ही धूल दिख रही है। गोपियां उस धूल का दर्शन कर रहे हैं जिस मार्ग की ओर भगवान गए। गोपियां सोच रही है कि न जी भर के देखा, कुछ बात की, प्रभु न हमने तुम्हें देखा, न हमने ढंग से तुमसे बात करी, इतनी सारी बातें तुमसे करनी थी, लेकिन प्रभु वो सब अधूरी रह गई है। देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात। चले आओ तो हो प्यारे कन्हैया, चले आओ तो प्यारे कन्हैया, चले आओ तो हो प्यारे कन्हैया, चले आओ तो प्यारे कन्हैया। ये सोनी है कुंदन और व्याकुल है कलिया, ये सोनी है कुंदन और व्याकुल है कलिया। सुना दो इन्हें अब तो धुन मुरली की, सुना दो इन्हें अब तो धुन मुरली की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। गोपियां एक तक देख रही है भगवान को, अब न रथ दिखाई दिया, न ध्वजा दिखाई दी, न धूल दिखाई दी, केवल एक तक से देख रहे हैं, मानो समाधि लग गई हो। एक दूसरे को समझा करके घर लौट करके आगे गोपियां, वो गोपियां चिंता क्यों कर रही हो, कन्हैया ने परसों के लिए थोड़ा है ना आएगा। अक्रूर जी ने कहा मैं कितना पापी हूं, इनके प्राण को मैं इनसे छीन करके और उस पापी कंस के पास ले जा रहा हूं जो इन दोनों भाइयों को मार देगा। मेरे बराबर कोई पापी नहीं है। अक्रूर जी की स्थिति बिगड़ने लग गई, मन बिगड़ने लग गया। भगवान समझ गए अक्रूर जी की मनस्थिति डामाडोल होने लग गई। इतने में जमुना जी आई रास्ते में। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया मेरा मन कर रहा है कि मैं जल जमुना जी में डुबकी लगा लूं। भगवान ने कहा हाँ चाचा जी बिल्कुल, आप स्नान करिए। जो ही अक्रूर जी ने जमुना जी के अंदर डुबकी लगाई तो अंदर भगवान साक्षात दिखाई दे, बलराम कृष्ण रथ भी दिखाई दिया। अक्रूर जी ने सोचे मेरे को कोई भ्रम तो नहीं हो रहा। दोबारा फिर जमुना जी से बाहर आए, फिर बाहर देखा तो भगवान रथ में बैठे हुए। फिर जमुना जी में तुरंत फिर डुबकी लगाए। अब भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दिए। जो दर्शन देखे अक्रूर जी ने हाथ जोड़ करके स्तुति करने लग गए। किन्नातो नतो शयं त्वाखिल हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यज्ञाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विराशेयते सनो
हे प्रभु, मैं आपको पहचान गया, आप साक्षात परम पिता परमेश्वर परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार रूप में मेरे सामने समुपस्थित हो गए हो। तुरंत आए, रथ में आकर के भगवान को प्रणाम करके एकटक से देखने लग गए। भगवान ने कहा, चाचा जी क्या देख लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? अक्रूर जी ने बोला, प्रभु खुद दिखाते हो, खुद ही पूछ रहे हो, मैं समझ गया आप कौन है, अब मैं आपको कंस कभी मार ही नहीं सकता, ये मैं समझ गया, लेकिन प्रभु पहले मेरे घर चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा, पहले तुम्हारे घर नहीं, पहले मैं मामा जी से मुलाकात करूंगा, बाद में तुम्हारे घर आऊंगा। इतने में विश्राम घाट पे पहले ही नंद बाबा ग्वाल बाल सब पहुंचे थे। इतने में भगवान भी पहुंच गए बलराम सहित। नंद बाबा ने बोला, अरे कन्हैया लेट कर दी, क्या बात हो गई? बोला, चाचा जी स्नान कर रहे थे, इतना नहाए कि शाम हो गई। बोला, अच्छा ठीक है, इस समय विश्राम करो, प्रातःकाल हम मथुरा में मेला देखेंगे। भगवान ने कहा, पिताजी मेला तो आप सुबह देखे हुए, लेकिन मैं चाहूं तो इस समय सर्वे करके आ जाऊं कि कहाँ कौन सी दुकान लगी है, जलेबी की कहाँ है, रसगुल्ले की कहाँ है, रबड़ी की कहाँ है, ये दुकान देखकर चलो। नंद बाबा ने बोला, ना इधर उधर मत जा, तो जहाँ जाता वहाँ झगड़ा करके आता है, इसलिए तुम मेरे साथ जाना। बलराम ने कहा, पिताजी चिंता मत करो बाबा, मैं इसके साथ जाता हूँ, रात होते ही हम लौट करके आ जाएंगे। बोलो ठीक है, टाइम से आ जाना। अब भगवान चल पड़े मथुरा के अंदर। जैसे ही मथुरा के अंदर प्रवेश किया, तहलका मच गया। बोला, भैया वो पूतना को मारने वाला मथुरा में आ गया। अब सबने सुना था, सब मथुरा के वासी सुनते रहते थे कि आज पूतना को मार दिया, उस कृष्ण ने अक्रूर, उस कृष्ण ने सकटासुर को मार दिया, उस कृष्ण ने अघासुर को मार दिया, ऐसे ऐसे सुनते रहते थे। आज वो जब भगवान को देखा तो बोला, वो पूतना मर्दन वाला आ गया आज मथुरा में, और कैसा है हम भी देखें। सबके सब अपनी अटारियों पे खड़े हो करके भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जो घर से बाहर नहीं आ पाती थी, बोला वो झरोके से देख रही है, खिड़की से देख रहे हैं। बोला, वाह, यही है वो कृष्ण जिसने पूतना को मारा, कितना सुंदर है, कितना अच्छा स्वरूप है। जब भगवान की बातें करते हैं, भगवान की तारीफ करते हैं, तो भगवान तिरछी निगाह से देखते हैं, और जिसको एक बार देख लेते हैं वो घायल हो जाता है। राम जन्म में भी भगवान का खूब खूब पुष्पवृष्टि से स्वागत हुआ था, लेकिन भगवान ने एक बार भी ऊपर नहीं देखा था। जबकि लक्ष्मण जी कह रहे थे, प्रभु इतनी तारीफ कर रही है, कम से कम एक बार निहार तो लो इनको। भगवान ने कहा, नहीं जी, हमारे साथ धर्म पत्नी जी है, हम मर्यादित है। आजकल कोई रहता है मर्यादा में? अगर कोई अपनी मर्यादा पे रहे, पति व्रत धर्म का पालन करता रहे, तो बोला यमराज से भी अपने पति के प्राण लौटा करके ला सकती, इतनी हिम्मत होती है एक पति व्रता नारी में। मां अनुसुईया का चरित्र पढ़ना, ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बच्चे बना दिए थे। क्यों? पति व्रत का जो तत्व था। मां जानकी भगवान राम के साथ पति व्रत धर्म पालन करती है। रावण की हिम्मत नहीं हुई कि सीता पे हाथ लगा ले। उसे पता था, अगर मैंने छू दिया भस्म हो जाऊंगा, पति व्रत है। ऐसे ही पति को भी बोला, अगर पति भी एक पत्नी व्रत हो, तो बोला कभी भी जो वो चाहेगा वो भगवान से मांग सकता है। और उस बोला, अगर वो पति व्रत में रहता है, पत्नी व्रत में रहता है, तो बोला वो जो बोलेगा, जिसके लिए जो आशीर्वाद देगा, उसका आशीर्वाद सफल हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये साक्षात भगवत जी कह रहे हैं। कृष्ण जन्म में आज भगवान ने देखा जैसे नागियों की तरफ तिरछी निगाह से, वैसे ही सब स्त्रियों ने पुष्प वृष्टि कर।
ग्वाल बाल बोले कन्हैया पहली बार हम मथुरा में आ रहे, तेरे ऊपर ये पुष्प वृष्टि क्यों कर रहे भाई? भगवान ने कहा देखो भैया ये है मेरा ननिहाल मम्मकूट, क्योंकि भैया यहाँ जो कंस है ना वो मेरे मामा है, इसलिए हमारा क्या है ये मामा कोट है भाई, इसलिए भांजे का स्वागत कर रहे हैं सब। बोलो वाह कन्हैया तेरे तो बड़े जलवे हो रहे भैया, अगर हमको पहले पता होता तो हम भी सद धज करके आते, हम तो ऐसे कपड़े पहन करके आते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ओ मेरे बांके बिहारी सांवरिया, क्योंकि मेरे ठाकुर जहाँ जहाँ जाते हैं ना वहाँ अपना जलवा बिखेर करके आते हैं। कहीं भी पूरी भागवत उठा करके आ जाओ, जहां जहां मेरे परमात्मा गए वहां वहां उन्होंने अपना एक जलवा दिखाया है। इसलिए कल समय मथुरा में घुसे तो यहाँ भी अपना जलवा दिखा दिया। ओ मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बांके बिहारी सांवरिया, बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को